हाय माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के बारे में। भागदौड़ भरी जिंदगी है और थकना है मना, लेकिन फिर भी आप थके थके रहते हैं। सारे टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, किसी भी विटामिन की, कैल्शियम की, किसी भी और तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, B12 बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी आप थके थके से रहते हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको उसके सिम्टम, कॉजेज और टिप्स भी बताऊंगी कि किस तरह से आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो ये एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, आपको लास्ट तक देखना है और इसको जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि आपको मेरे मिशन में मेरा साथ देना है। आपकी थकान को दूर करने के लिए, आपको रिफ्रेश करने के लिए मेरे ऐप में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और अफर्मेशंस आप लोगों के लिए हैं। आप मेरा नाम डालिए डॉक्टर कशिका जैन, आपको iOS और एंड्रॉइड में ये ऐप मिल जाएगा। मेरी मास्टरपीस बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स है थकान। बिना किसी मेहनत का काम करे हुए, बिना किसी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी अगर आपको लंबे समय तक थकान रहती है, ऐसे ही प्रॉब्लम विद मेमोरी, आपको लग रहा है कि आजकल आपकी मेमोरी इतनी शार्प नहीं रह गई है, आप जल्दी जल्दी भूल जाते हैं आपने क्या सामान कहाँ रखा था या किसी ने आपसे क्या बात कही थी, कुछ भी आपकी मेमोरी से रिलेटेड अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि जब आप थके थके से रहते हैं तो आपके अंदर एक ओवर थिंकिंग, एक स्ट्रेस तो होता ही है, उससे मेमोरी प्रॉब्लम भी आती है, तो ये भी एक सिम्टम है। ऐसे ही सोर थ्रोट, अगर आपका गला अक्सर खराब रहता है, कभी कभी तो किसी का भी हो सकता है, जैसे आजकल थोड़ा बहुत मेरा खराब चल रहा है। आपने मेरी लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, मेरी आवाज़ कुछ डिफरेंट थी और आज भी हल्का सा अभी असर है। लेकिन अगर आपका गला अक्सर खराब रहता है और कोई ऐसा कुछ खास रीज़न नहीं है, आपका ऐसा कोई डाइट नहीं है, तो ये भी एक सिम्टम है कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। हेडेक, अक्सर आपके सर में दर्द रहता है, भारीपन रहता है, आधे सर का दर्द रहता है या पूरे सर में, या सुइयां सी चुभती रहती हैं, किसी भी तरह से आपको जो सर के दर्द का एहसास रहता है, तो वो भी एक सिम्टम है कि आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। एनलार्ज लिम्फ नोड्स इन योर नेक, अब लसिका ग्रंथियां हमारे पूरे शरीर में ही होती हैं, अगर वो बढ़ जाती हैं हमारे नेक एरिया में, तो भी वो इसका लक्षण होता है कि आपको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है। ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड मसल पेन, अब थोड़ा बहुत अगर आपने कहीं वजन उठा लिया या आपको कहीं झटका लग गया, कुछ है, उसकी वजह से कोई पेन आ रहा है, तो एक अलग बात है। लेकिन किसी भी तरीके से कुछ ऐसा हुआ नहीं है, फिर भी मसल्स में लगातार पेन बना हुआ है, आपके बॉडी में आपको कहीं ना कहीं दर्द लगा रहता है, तो ये एक सिम्टम है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का। अनरिफ्रेशिंग स्लीप, आप सो रहे हैं कहने को 8 घंटे, लेकिन फिर भी आप रिफ्रेश फील नहीं कर रहे हैं। सुबह उठकर आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप सोए नहीं हैं और अभी भी आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, मूड थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा है, तो ये भी एक सिम्टम है कि आपको ये प्रॉब्लम है। डिजीनेस, अगर आपको अक्सर चक्कर से आ जाते हैं, है ना, ऐसे लगता है कि जैसे आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है, घुमेर सी हो रही है, तो ये भी एक सिम्टम होता है इस प्रॉब्लम का। एक्सट्रीम एग्जॉर्शन होता है आपको किसी भी फिजिकल या मेंटल काम करने के बाद। भाई तो ये थोड़ी बहुत तो थकान सबको होती है, लेकिन अगर किसी इंसान को जितना काम नहीं किया उससे कहीं ज़्यादा थकान एकदम से हो गई है और थोड़ा सा काम करते उसको लग रहा है बिस्तर पकड़ लूँ बस में, तो ये भी एक सिम्टम होता है कि आपके अंदर ऑलरेडी पहले से ही एक फटीग जो है वो बनी हुई है, इस वजह से वो थोड़ा सा काम करते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा थकान होती है। ऐसे ही आपकी कंसंट्रेशन पावर रिड्यूस हो गई है, आप चाह रहे हैं कहीं पर फोकस करना, कंसंट्रेट करना, बट आप कर नहीं पा रहे हैं लगातार, आपका कंसंट्रेशन स्पैन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो ये भी एक सिम्टम है कि आपको ये प्रॉब्लम हो गया है। आगे समझते हैं अब इसके कारण क्या है। वायरसेस, कुछ वायरसेस हो जाते हैं, जैसे किसी भी तरीके का आपको कुछ वायरस आ गया, जैसे कोविड के बाद भी कई लोगों को बहुत ज़्यादा थकान रहने लगी। अब इसको इस कैटेगरी में डालेंगे नहीं डालेंगे थोड़ा वक्त बताएगा, लेकिन किसी भी तरीके से आपको अगर कोई लंबे समय तक बुखार रहा, किसी और तरीके के वायरस ने आपको अटैक किया, तो उसके बाद भी कई बार इस तरीके की थकान रहने लग जाती है। ऐसे ही अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आपका डाइजेशन पावर अच्छा नहीं है, इम्यूनिटी आपकी बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसकी वजह से भी आप थके थके रहते हैं। स्ट्रेस, अगर आपको प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस है, आपका लाइफस्टाइल इस तरीके का है जिसमें बहुत कुछ स्ट्रेस है, आपके वर्क से स्ट्रेस आ रहा है, रिलेशनशिप से स्ट्रेस आ रहा है, कहीं से भी स्ट्रेस आ रहा है, या ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आपने आपको बर्डन करने की आपको एक आदत सी हो गई है, मीन्स एक स्ट्रेस आपका साथी बन गया है, तो वो भी धीरे धीरे ये सारा एक आपको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही इमोशनल ट्रॉमा, किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा सेटबैक आपको लग गया है, कोई भी ऐसा आपकी लाइफ में किसी को आपने खो दिया है, या किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट के बाद कुछ भी ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट आपके पास हुआ है और वो इमोशनल ट्रॉमा आपके अंदर काफ़ी लंबे समय तक अगर रुक गया है, तो वो भी आपको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का शिकार बना सकता है।
ऐसे ही फ्लू लाइक इलनेस, किसी भी तरीके से मतलब सर्दी जुकाम गला खराब, किसी भी तरीके से, इस तरीके से जिसमें कुछ भी फ्लू, हल्का सा बुखार और थकान वाला कुछ भी आपको अगर इस तरीके से सफरिंग होती है फिजिकल लेवल पर, तो उससे भी कई बार क्या होता है कि ये फटीग आपके अंदर स्टे कर जाती है। अगर ये थकान लगभग आपको 6 महीने तक अनएक्सप्लेन वे में है, मतलब जिसमें कि किसी भी तरीके की कोई टेस्ट रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा है, जैसे कई बार क्या होता है ना, हमारा बीपी लो होता है तो भी थकान सी हो जाती है, किसी के अंदर आपके विटामिन कैल्शियम के लेवल डाउन होते हैं, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा नहीं होता, आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी होती है, आपके अंदर B12 डेफिशिएंसी होती है, तो अलग अलग तरीके की, जैसे किसी को डायबिटीज़ होता है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो ये सब भी एक रीज़न होते हैं कि आदमी थका थका सा लगता है। लेकिन अगर आपकी सारी टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं तो इसका मेन कॉज आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये भी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस ही है जो आगे चलकर एंग्जाइटी और डिप्रेशन वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि अगर आपके सारे रिपोर्ट्स वगैरह ठीक आ रहे हैं और आपको जो है ना फिर भी इस तरीके के सिम्टम आ रहे हैं, तो एक क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो सकता है। आगे समझते हैं अब क्या करना चाहिए इसको ओवरकम करने के लिए। तो आपको डच करना है इन्फ्लेमेटरी फूड्स, यानी कि वो जो उत्तेजक जो है ना फूड्स होते हैं उनको, जैसे बहुत ज़्यादा तेज मिर्च मसाले वाले, वो आपके अंदर एकदम से उत्तेजना लाने वाले जंक फूड हो गया, उनको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अब देखिए थोड़ा सा तो मुश्किल होता है ना, या तो आप स्वाद के लिए खा लीजिए या आप स्वास्थ्य के लिए खा लीजिए। अगर आपको इस प्रॉब्लम से बाहर आना है तो आपको स्वास्थ्य के लिए खाना है, ना कि स्वाद के लिए। अगर आप स्वास्थ्य के लिए खाना सीख जाएंगे तो उसी सादे खाने में आपको स्वाद भी आना शुरू हो जाएगा और आपकी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आप ये जो थके थके से रहते हैं, क्योंकि ये जो वैसे फूड होते हैं जंक फूड, मिर्च मसाले वाले, ये आपको इंस्टेंट तो एकदम से हाई कर देते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपको स्लो कर देते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको फ्रेश फूड, जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपके सीजन के हिसाब से आ रहे हैं, अगर आप उसको खाते हैं कम मिर्च मसालों वाला, तो वो आपको ज़्यादा एनर्जी देते हैं। तो इससे ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। ऐसे ही आपको हाइड्रेटेड रहना है, खूब पानी पीजिए, किसी भी तरीके लिक्विड पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, आप जूसेस पीजिए फ्रेश, ये सब चीज़ आपको, छाछ दही, ये सब चीज़ें आपको लेनी है। इससे आप ना बहुत अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहेंगे। लोग क्या है ये सोचते हैं कि बहुत सारे लोग कि हमने ना चाय पी लिया है, लिक्विड, मतलब लिक्विड का मतलब वो होता है जो प्योर लिक्विड होता है, उससे आप हाइड्रेटेड रहते हैं, जिसमें कि वही वाटर तो है ही नेचुरल सोर्स। इसके साथ साथ आप नारियल पानी भी पी सकते हैं, आप फ्रेश जूस पी सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। ऐसे ही बिल्कुल ओपन रहिए। बी ओपन का मतलब है कि भाई अपने आप को किसी भी तरीके से इमोशनल सप्रेस मत कीजिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिए कि यस मैं स्ट्रेस्ड हूँ, भाई ये काम मेरे से नहीं हो रहा है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे से नहीं संभल रही है। अपनी बात को शेयर करने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम स्ट्रेस ले लेके अपने लाइफस्टाइल को जीते रहते हैं और हम कभी ओपन अप नहीं हो पाते हैं, हम अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं। कोई हमें इमोशनल ट्रॉमा है, हम लेकिन बता नहीं रहे हैं, उसको अंदर अंदर दबा रहे हैं। हम एक वर्क का स्ट्रेस है, रिलेशनशिप से स्ट्रेस है, लेकिन हम ओपन नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको अपने क्लोज लोगों के साथ ओपन अप होना है। आपको जो है ना उनको बताना है कि आप अंदर से कैसा महसूस करें, बॉडी के लेवल पर, माइंड के लेवल पर, इमोशन के लेवल पर। जितना आप खुलेंगे, जितना आपके अंदर से ये एक्सप्रेशन होगा, उतना ज़्यादा अच्छा आप कंफर्टेबल फील करेंगे और आपकी जो मेंटल फटीग है, जो इमोशंस की वजह से आ रही थी, जो आपके सप्रेशन की वजह से आ रही थी, जो आपके स्ट्रेस की वजह से आ रही थी, वो आपके अंदर से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी थकान जो अंदर बैठी हुई है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही चेंज लाइफस्टाइल, भाई अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लीजिए। 95% प्रॉब्लम्स जो हैं वो लाइफस्टाइल से आ रही हैं। आज लोगों के पास लग्जरीज है लेकिन उनका लाइफस्टाइल पुअर है। तो आपको ये समझना होगा कि ये देर रात तक जागना और इस तरीके से बहुत सारे गैजेट्स में घिरे रहना या अपने आप को कूल डूड हैपनिंग दिखाने के चक्कर में, अपना लाइफस्टाइल इतना लग्जूरियस दिखाने के चक्कर में, आर्टिफिशियली अपने आप को एग्जॉस्ट करने के चक्कर में आप एक्चुअल में अपनी हेल्थ लॉस कर रहे हैं। तो अपने लाइफस्टाइल को लग्जरीज के साथ भी बहुत सिंपल कीजिए। अगर आपको जल्दी उठने की आदत नहीं है तो जल्दी उठिए। आपको लाइफस्टाइल में अपनी एक्सरसाइजेस ज़रूर इंक्लूड करनी है, अपनों के लिए टाइम ज़रूर निकालना है। आपका मी टाइम होना चाहिए, मीन्स आपका काम जितना ज़रूरी है उतना आपका आराम भी ज़रूरी है। लेकिन लोग सोचते हैं कि आजकल जितना काम करेंगे उतना बेटर लाइफस्टाइल वो अफोर्ड कर पाएंगे, उस भाग दौड़ में लगे रहते हैं और वो एक्चुअल में ना तो ढंग से आराम करते हैं और ना ही असलियत में जो खुशी हमें दिलाने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे हम फिट रह सकते हैं, वो सब चीज़ें लाइफस्टाइल में से मिसिंग हो जाती हैं। तो आपको जहाँ पे भी लगता है कि आपका लाइफस्टाइल में गड़बड़ है, वहाँ पर आपके खाने पीने का टाइम फिक्स नहीं है तो उसको कर लीजिए। अपनों को समय देने का टाइम नहीं है आपके पास तो अपनों के लिए समय निकाल लीजिए। एक्सरसाइज का टाइम नहीं है तो उसको इंक्लूड कर लीजिए। लाइफस्टाइल इश्यूज जितने भी आपको लग रहे हैं
वो सारे चेंजेस अपने अंदर कर लीजिए, आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाएंगे। ऐसे ही नर्चर योर हार्ट, दिल को अपने जो है ना नर्चर कीजिए। देखिए कहते हैं ना, वो एक स्लोगन भी है ना कि आप अपना दिल खोल देते हैं ना लोगों के साथ, तो आपको किसी भी तरीके के ऐसे थेरेपिस्ट की या फिर किसी भी तरीके के डॉक्टर की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो आपको ना अपने दिल को, अपने इमोशंस को, अपने आप को एम्पावर करने की ज़रूरत है। आपको अपनी फीलिंग्स पर नज़र रखने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आपको फिजिकल लेवल पर भी अपने हार्ट की ध्यान रखने की ज़रूरत है, चाहे उसको डाइट के थ्रू, आप एक्सरसाइजेस के थ्रू, और फीलिंग्स के लेवल पर मीन्स अफर्मेशंस के थ्रू, एक्सप्रेशन के थ्रू अपने हार्ट को नर्चर करते रहिए। जितना आप दिल खोलेंगे लोगों के सामने, एक्सप्रेसिव होंगे, और जितना अपने आप से भी सेल्फ टॉक आपकी एनरिच्ड होगी, एम्पावर्ड होगी, उतना ज़्यादा आप इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे। क्योंकि इमोशंस का सप्रेशन सबसे बड़ा कॉज है हर तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का। तो आपको अपने हार्ट को नर्चर करते रहना है। डाइट से भी वो सारी डाइट लेनी है जो आपके हार्ट को हेल्दी रखे, और मेंटल डाइट भी वो जो आपके हार्ट को हेल्दी रखे। चाहे वो कोई सूदिंग म्यूज़िक सुनकर आपका दिल जो है ना खुश होता है, किसी अपने से बात कर कर आपका दिल अच्छी तरह से खुश होता है, अपने आप को कोई सेल्फ ट्रीट देकर आपका दिल खुश होता है। किसी भी तरीके से भाई अपने दिल खुश रखिए, उसको अच्छी तरीके से नर्चर कीजिए। सेल्फ टॉक, सेल्फ एक्सप्लेनेशन आपकी बहुत पावरफुल होनी चाहिए। ऐसे ही आगे समझते हैं बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पर भाई भरोसा कीजिए। जो व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा नहीं करता है वो भी बड़ा दुखी रहता है, वो भी थका थका सा रहता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग जो है ना दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, विश्वासघात भी हो जाता है कई बार उनके साथ, कई बार उनके साथ सब कुछ बहुत अच्छा भी होता है। लेकिन ये सब जो एक्सटर्नल है, आपको सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना सीखना है। कई बार क्या होता है, हम इसलिए भी मेंटल फटीग में आ जाते हैं क्योंकि हम खुद पर भरोसा नहीं करते, हम दूसरों पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाते हैं, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं जो हमें करना चाहते हैं ज़िंदगी में। तो वो सब कुछ भी जो नाखुशी हमारे अंदर अंदर भरी हुई होती है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है और जीवन के प्रति एक निराशा हमारे अंदर भरने लग जाती है, और वो हमारे अंदर इस तरीके की थकान भर देती है। तो अगर इस थकान को, जिसका 90% रेशो आपके माइंड से रिलेटेड है, उसको ख़त्म करने के लिए आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आपको जो आपका दिल चाहता है, जो आप करना चाहते हैं, आपको अपने अंदर की आवाज़ मजबूत करनी पड़ेगी। जब आप अपने पर भरोसा करेंगे और अपने लाइफस्टाइल में अपने हिसाब से चेंज करेंगे, अपने गोल सेट करेंगे, आगे बढ़ने का कुछ प्लान बनाएंगे, अपनी बात को खुलकर कहेंगे, यानी कि खुद पर भरोसा रखकर अपने अंतर मन से अपने जो ट्रू कॉलिंग है उससे बाहर की दुनिया को देखेंगे, तो भी आपके अंदर से ये जो थकान है वो दूर हो जाएगी। इसे ही आपको करना है, एक हीलिंग स्पेस क्रिएट करना है। हम सबका ना एक घर में एक प्राइवेट स्पेस होना चाहिए, जो हमारा एक पर्सनल हीलिंग स्पेस होना चाहिए। मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर जाकर हम हील हो जाएं, रिफ्रेश हो जाएं। अब ये हीलिंग वर्ड का मतलब केवल स्पिरिचुअल एरिया से नहीं है, वो कोई भी ऐसा एरिया हो सकता है जहाँ पर आप कुछ फन, मस्ती, रिलैक्सेशन कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई बुक पढ़ सकते हैं, कोई भी। मतलब आपके रूम में ही एक छोटा सा कॉर्नर ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो ऐसा एंकरिंग हो जाए उसके माइंड से कि वहाँ बैठते ही आप रिलैक्स हो जाए। जैसे होता है ना कि छोटे बच्चों को देखते ही आप घर में कितना भी तनाव में घुसे, लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या पैट्स हैं तो उन्हें देखते ही ना एक अलग सा रिलैक्सेशन फील होने लग जाता है। कहते हैं ना बच्चों की मुस्कुराहट देखते ही एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, पैट के साथ खेलते ही रिलैक्स होना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही हमारे घर में एक स्पेस भी होना चाहिए जहाँ पर हम अपने आप के साथ बैठकर साइलेंस में कुछ टाइम स्पेंड कर सकें, कुछ सेल्फ टॉक कर सकें, कुछ पढ़ सकें, कोई एक्सरसाइज कर सकें, कुछ भी। सो डेली जब आप उस स्पेस को यूज़ करेंगे तो आपका माइंड उससे एंकर हो जाएगा कि अब मैं इस प्लेस पर बैठ गया हूँ, अब सब कुछ सेट हो जाएगा। और जैसे ही आप इस माइंडसेट के साथ बैठेंगे कि यहाँ पर जब बैठकर सब कुछ सेट हो जाएगा, तो आपका माइंड सेट तो ऑल सेट। तो आप ऐसा एक स्पेस भी एक क्रिएट कर सकते हैं। ये भी बहुत लोगों में पाया गया है, जिनको भी मैंने एडवाइस किया है कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा काम करता है। और मेरे घर में भी मैंने अपना एक पर्सनल स्पेस ऐसा मेंटेन कर रखा है जहाँ पर मैं बैठती हूँ, और बैठते ही मुझे बहुत ही सुकून मिलता है और अपने आप ही माइंड में किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशंस आने लग जाते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको रिकमेंड कर रही हूँ। आपको अपने अंदर से नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करना है।
अब नेगेटिव थॉट्स हमारी नेगेटिव कंडीशनिंग की वजह से हो जाती है। तो लाइफ में इतने सारे इवेंट्स हैं, आप केवल अकेले थोड़े ना, आपकी फैमिली में इतने लोग हैं, सोसाइटी में इतने लोग हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नेगेटिविटी आपके द्वारा खुद भी क्रिएट हो सकती है या फिर एनवायरनमेंट से भी आ सकती है। आपको लग रहा है कि अगर आपके माइंड में किसी पर्सन के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कहीं से भी कुछ भी नेगेटिविटी है, तो वो नेगेटिव थॉट भी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ा कर रखती है हमारे अंदर, और वो स्ट्रेस लेवल बढ़ा होगा तो डेफिनेटली वो फटीग हमारे अंदर होगी। तो आपको अपने नेगेटिव थॉट्स पर भी नज़र रखनी है और अपने नेगेटिव थॉट्स को भी टाइम टू टाइम अपने माइंड में से रिमूव करते रहना है। जैसे आप ब्यूटीफुल गार्डन में से वो जो अपने आप ही उगने वाली जो एक घास आती है, जो ना वेस्ट होती है ना, आपके गार्डन में बहुत प्यारी सी घास लगी हुई है लेकिन फिर भी जंगली घास उगाती है, तो आप समय समय पर उसकी क्लीनिंग करते रहते हैं। तो ऐसे ही माइंड में आपको सब कुछ पॉजिटिव कंज्यूम करना है, अच्छा अच्छा करना है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव आ जाएगा, तो आ जाएगा, उसकी डेली आपको क्लीनिंग करते रहना है। अगर आप अपने मेंटल क्लीनिंग डेली करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो फटीग आपको लंबे समय से थी, ये सब रिलीज होना शुरू हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील करेंगे। इसे ही डेली एक्सरसाइज करनी है भाई, एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है। जिस तरह से रोज़ खाना खाना है, ऐसे ही रोज़ाना एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज कोई बीमार लोगों के लिए नहीं होती है, एक्सरसाइज फिट रहने के लिए होती है। तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। आप कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे भी आपकी बॉडी, आपके सर्कमस्टांसेस अलाउ करें। चाहे आप वॉक कीजिए, किसी तरह से रनिंग कीजिए, आप किसी तरह से स्पॉट जॉगिंग कीजिए आप, या फिर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस तो मीन्स मस्ट है, क्योंकि आपकी सांसों से ही तो आपकी ज़िंदगी चल रही है ना, तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो मस्ट है। आप मेडिटेशन कर लीजिए, अफर्मेशन कर लीजिए, साइलेंस में बैठ जाइए, किसी भी तरीके से आप किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज कीजिए, डांस कर लीजिए, एरोबिक्स कर लीजिए, जुम्बा कर लीजिए, किसी भी तरीके से कुछ भी फिजिकल मूवमेंट कीजिए एंड अपनी सांसों को रेगुलेट कीजिए। आपके अंदर से किसी भी तरीके की क्रॉनिक फटीग जो है वो फौरन निकलना शुरू हो जाएगा। फौरन का मतलब ये नहीं है कि 1 मिनट में एक बार सांसों की एक्सरसाइज करी तो निकल गया। कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे 3-4 महीने में ही आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने इसको 6 महीने कंटिन्यू कर लिया तो आपको चाहे 6 साल से प्रॉब्लम थी या आपको 10 साल से प्रॉब्लम थी, आप देखेंगे आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैजिकल चेंजेस आएंगे और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिफ्रेशिंग फील करेंगे। ऐसे ही वो तरीके ढूंढने हैं जिससे आप रिलैक्स होते हैं। एक्सरसाइज आपको रिलैक्स करेंगे, अपने लोगों के साथ समय बिताकर आप रिलैक्स होंगे, लेकिन इसके अलावा भी हम सबके अपने अपने एक रिलैक्सिंग यूनिक वेज हो सकते हैं। तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको कैसे रिलैक्सेशन मिलता है। किसी को किसी से बात कर कर मिलता है, किसी को म्यूज़िक सुनकर मिलता है, किसी को अपने आराम से रेस्ट कर कर थोड़ी देर की साइलेंस में लेट जाए, कोई मुझसे बात ना करे, उससे आपको रिलैक्स मिलता है। किसी को कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने से रिलैक्स मिलता है, किसी को बुक पढ़ने से रिलैक्स मिलता है, किसी को कुकिंग करने से मिलता है, किसी को पेंटिंग करने से मिलता है, किसी को डांस करने से, मतलब किसी को किसी भी वे में रिलैक्स, जैसे भी आपको लगता है कि आपको रिलैक्सेशन मिलता है, किसी को नेचर के करीब जाने से रिलैक्सेशन मिलता है, तो वैसे वैसे आप जो है ना अपने वेज फाइंड आउट कीजिए कि आपको कैसे रिलैक्सेशन मिलता है। तो जैसे भी आपको रिलैक्सेशन मिले, बस आपको वो तरीका अपना लेना है और अपने आप को रिलैक्स रखना है। जब आप ये कुछ तरीके अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आप बिल्कुल रिलैक्स होना शुरू हो गए और आपके अंदर कितने भी लंबे समय से थकान चल रही थी वो सब थकान बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में मैंने जो टिप्स बताए हैं वो ज़रूर आप अपनाएंगे और अपने क्रॉनिक फटीग से छुटकारा पाएंगे। आपको समझना है कि ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो कहीं ना कहीं आपके माइंड से आई है, आपके स्ट्रेस से आई है, आप किसी ट्रॉमा से आई है, आपके कहीं सप्रेशन से आई है, और ये एक्सप्रेशन से जाएगी, ये एक्सरसाइज से जाएगी, ये रिलैक्सेशन मेथड से जाएगी, और जाएगी तो फिर वापस नहीं आएगी। सो इस सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो को जल्दी से बाकी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आप भी मेरे मिशन से जुड़े हुए हैं और मेरा मिशन है घर बैठे आप लोगों की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना। तो अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में।